अभी तक हमने देखा सोरा जाने के लिए रेडी तो हो जाता है, पर उसको नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है और कौन इसका इंतजार कर रहा है। चलो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। दृश्य एक विशाल गुफा के अंदर का दिखाया जाता है। शुजेंजी चारों तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि छठे शरण क्षेत्र के नीचे इतना बड़ा स्थान होगा। वह आदमी पूछता है, तुम साथ क्यों आए? शुजेंजी शांत होकर जवाब देता है, मृतक के बेटे की रक्षा के लिए। वह आदमी सीधे सवाल करता है, अगर उस पर हमला हुआ तो क्या तुम सच में उसे बचा पाओगे? शुजेंजी साफ कहता है, नहीं, लेकिन फिर जोड़ता है, मैं अपनी जान देकर उसकी रक्षा करूंगा। वह यह भी कहता है कि अब उसे भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं है, सिर्फ अपने जीवन पर भरोसा है। आगे बढ़ते हुए वह आदमी कहता है, ठीक है, लेकिन भगवान से मिलते समय मेरे पीछे रहना। सोरा यह सब सुनकर मन में सोचता है, क्या सच में माँ के लिए यही अंत सही था? चलते चलते शुजेंजी कहता है, जिसे भगवान कहा जा रहा है, क्या वह सच में दैवीय है या सिर्फ एक धोखा? वह आदमी जवाब देता है, बस थोड़ा और आगे सब साफ हो जाएगा। आखिर वे एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। सोरा कहता है, यह दरवाजा बहुत बड़ा है। वह आदमी कहता है, इस आग को लेकर मैं भगवान के सामने जाऊंगा। नहीं रुको, जब तक अनुमति न मिले। शुजेंजी सोरा को चेतावनी देता है, सावधान रहना, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है भगवान उसे चाह सकते हैं। फिर सोरा अंदर जाने लगता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे एक भारी दिव्य शक्ति महसूस होती है। वह मन में सोचता है, इतनी विशाल शक्ति, यही एक असली भगवान जैसा लगता है। लोकी षड्यंत्र और आग का देवता, लेकिन वह कमजोर और बूढ़ा दिखाई देता है। वह अपनी आंखें खोलकर कहता है, आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे देखकर भी शांत हो, तुम साधारण इंसान नहीं हो। फिर वह सीधा सवाल करता है, क्या तुम अपने मरे हुए परिवार का बदला लेना चाहते हो? सोरा बिना हिचक के कहता है, हाँ, इसीलिए आया हूँ। देवता कहता है, तुम्हारी दिव्य शक्ति का संबंध टूट चुका है, अगर उसे वापस पाना है तो कीमत चुकानी होगी। सोरा जवाब देता है, अगर आप मेरी शक्ति वापस दे सकते हैं तो मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। फिर वह खुद ही समझ जाता है और कहता है, यही सुनना चाहते थे ना आप, षड्यंत्रों के देवता। और आखिर में वह साफ शब्दों में मांग करता है, मुझे सिर्फ शक्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ताकत चाहिए जो हर दुश्मन को हरा सके। क्या आप मुझे वो देंगे? अगर आप ऐसे इंटेंस मोमेंट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। दृश्य में देवता गुस्से में सोरा को डांटता है, अहंकारी मत बनो, भगवान से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन सोरा शांत रहता है और सीधा कहता है, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, मतलब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, है ना? देवता उसे घमंडी कहता है, लेकिन सोरा उल्टा उसे चुनौती देता है, अगर कर सकते हो तो मेरी शक्ति छीन लो, या फिर तुम ऐसा कर नहीं सकते। देवता थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मानता है, तुम्हारी शक्ति नॉर्स देवताओं से जुड़ी है और इसे छीना नहीं जा सकता। अब सोरा समझ जाता है और कहता है, तो इसका मतलब हम बराबर हैं। तुम्हारे पास मेरे साथ काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देवता इसे सुनकर कहता है, तुम में हिम्मत है, लेकिन फिर साफ कर देता है कि यह स्थिति ज्यादा देर नहीं चलेगी। सोरा भी मान जाता है और कहता है, अगर साथ काम करना है तो बताओ योजना क्या है? देवता कहता है, तुम्हें वापस टावर में जाना होगा। वह समझाता है कि दुनिया में 16 टावर हैं, हर एक में अलग देवताओं की शक्ति है और दूसरे नॉर्स देवता अभी तक जागे नहीं हैं। वह यह भी बताता है कि यूनानी देवता उनके दुश्मन हैं। फिर वह सोरा को 3 विकल्प देता है। पहला, सुरत्र की ज्वाला, यह शक्ति को शुद्ध करेगी, लेकिन अगर नियंत्रण खो गया तो शरीर जलकर खत्म हो जाएगा। दूसरा, विश्व वृक्ष का बीज, यह शरीर को पूरी तरह दिव्य शक्ति के लिए योग्य बना देगा, लेकिन इसका असर धीरे धीरे होगा। तीसरा, दोनों एक साथ, इससे शक्ति तेजी से बढ़ेगी, लेकिन खतरा भी सबसे ज्यादा होगा।
और अंत में विनाश भी हो सकता है। देवता पूछता है, अब बताओ क्या चुनोगे? सोरा बिना ज्यादा सोचे कहता है, तुम मुझे असली विकल्प दे ही नहीं रहे थे, तो मैं दोनों चुनता हूँ। देवता हंसता है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रक्रिया शुरू होती है। सोरा दर्द में चिल्लाने लगता है, मेरा शरीर जल रहा है। देवता कहता है, दोनों ताकतें आपस में टकरा रही हैं। दृश्य बदलता है। एक रहस्यमय आदमी महसूस करता है कि उसकी दिव्य शक्ति खींची जा रही है और वह कहता है, मैं तुम्हें नॉर्थ टावर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। फिर एक और जगह दिखती है। मुहाई लिक्ट कहता है, आज 17 तारीख है, हम इसे हर हाल में हासिल करेंगे। वह आदमी हैरानी से कहता है, वह मूर्ख, क्या वह सचमुच अपने शरीर के अंदर दो विरोधी शक्तियों को मिलाने की कोशिश कर रहा है? शुजेनजी आवाज देता है, हिम्मत रखो सोरा। सोरा दर्द में चिल्लाता है और अचानक एक अलग जगह पहुंच जाता है। वह इधर उधर देखकर कहता है, कहाँ? क्या मैं हूँ? क्या मैं अपने ड्रीम क्षेत्र में हूँ? क्या यह विश्व वृक्ष का बीज है जिसे अभी अभी बोया गया है? कौन है ये? यग्द्रसिल की आवाज आती है, हे बालक, इस अराजक दिव्य शक्ति के भीतर मैं तुम्हारा अतीत देखता हूँ। तुम्हारा दिमाग क्रोध की ज्वालाओं से भरा है। मुझे इस बंजर भूमि को फिर से जीवंत बनाने दो। सोरा शांत होकर कहता है, मैं इस प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। यग्द्रसिल कहता है, हाँ, दोनों के लिए फायदेमंद। मुझे अपना निरीक्षक चुनो। तभी सुरत्र की ज्वाला हमला करते हुए कहती है, उसे आपको बेवकूफ बनाने मत दो, वह तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है। एक कहता है, सभी चीजों को जलाकर राख कर दो। दूसरा कहता है, सब कुछ फिर से बनाओ। यग्द्रसिल एजरा बनने का नियम बताता है, पहले निरीक्षक चुनो, फिर एबिस में उतरकर बाकी उम्मीदवारों से लड़ो और अंत तक बचकर टावर का प्रतिनिधि बनो। सुरत्र की ज्वाला गुस्से में कहती है, तुम धिक्कार है कायर। सोरा सब सुनता है और कहता है, तो अब मेरे पास सुरत्र की ज्वाला और स्वयं यग्द्रसिल हैं जो मेरे निरीक्षक बनने के लिए लड़ रहे हैं। दोनों उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोरा साफ कहता है, आप दोनों को गलतफहमी हो गई है। मैं जो भी चुनूं मैं बस तुम्हारी कठपुतली ही रहूंगी, है ना? गलत, तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनोगे। तुम्हारी सारी शक्तियां पहले से ही मेरे हाथों में हैं। तभी सुरत्र की ज्वाला चिल्लाती है, मुझे जाने दो। और अचानक सोरा दोनों शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है। सोरा धीरे से कहता है, अब से मेरे लिए भगवान सिर्फ भोजन के समान हैं। दृश्य वापस बदलता है। देवता पूछता है, तो आपने कौन सा चुना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले ही मेरे जाल में फंस चुकी हो। सोरा जवाब देता है, खुद देख लीजिए। धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूँ। देवता हैरान हो जाता है, क्या? न तो सुरत्र की ज्वाला और न ही यग्द्रसिल। क्या उसने उन दोनों को अपने शरीर के अंदर मिला दिया? यह असंभव है। तभी एक घोषणा होती है, 17वें टावर का पहला एसरा उम्मीदवार प्रकट हुआ है। टावर 17 विनाश और पुनर्जन्म। दूसरी जगह पर मुहाई लिक्ट कहता है, क्या कोई हमसे आगे निकल चुका है? तांसा की मिये कहती है, क्या पर्दे के पीछे से उन टाइगर रोर के बदमाशों का ही हाथ था? और बाकी लोग भी उसी जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं।